माता, वे अज्ञातवास में पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने गए हैं। जब तक उनका अनुष्ठान पूर्ण न होगा, वे लौटेंगे नहीं। पर शिव शंकर ने तो मेरे साथ आनंद कानन में विहार करने के लिए चलने का संकेत दिया था, और जब मैं चलने के लिए तत्पर हूँ, तो वो कुछ कहे बिना ही चले गए। क्यों किया उन्होंने ऐसा? भविष्य में कैसे विश्वास करूंगी मैं उनकी बात पर? नारायण नारायण। माता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। माता, आपका ये सजा सवरा हुआ रूप भी आपके मन के असंतोष को ढक नहीं पा रहा है। इस असंतोष और क्रोध का कारण क्या है? देखो ना नारद, भोलेनाथ ने मुझसे आनंद कानन में विहार करने का संकेत दिया था, और जब मैं इसके लिए तैयार हुई हूँ, तो वे स्वयं पाशुपात व्रत का अनुष्ठान करने के लिए कहीं अज्ञातवास में चले गए। इसमें रुष्ट होने की क्या आवश्यकता है? तो क्या ये अवसर प्रसन्न होने का है? नारायण नारायण, आप तो मुझ पर भी रुष्ट हो रही हैं। माता, मेरा अभिप्राय यह है कि ध्यान समाधि और पाशुपत व्रत का अनुष्ठान भोलेनाथ करते ही हैं। ये सब तो उनकी नित्य चर्या का अंग बन गए हैं। यदि आप उनसे मिलने के लिए अति उत्सुक हैं, तो आप उस अज्ञात वन में पहुंच जाएं और वहां आप दोनों मिलकर उस व्रत को पूर्ण करें। मैं उस अज्ञात वन में पहुंच जाऊं? क्यों? आपके वहां पहुंचने में बाधा क्या है? आप तो शक्ति स्वरूपा हैं। क्या आपको वहां पहुंचने में कोई कठिनाई है? सत्य कह रहे हो नारद। अपने स्वामी पर रोष करना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं इसी समय उनके पास पहुंचकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगूंगी। अवश्य माता, अवश्य। मैं तो यहाँ भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न करने आया था, परंतु अब जब उनके दर्शन होंगे तब कर लूंगा। नारायण नारायण। नंदी, मैं स्वामी के पास जा रही हूँ। जब तक हम नहीं लौटे, तुम हमारी इसी स्थान पर प्रतीक्षा करना। जैसी आपकी आज्ञा माता। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे माता। वासना में लिप्त रहना स्वाभाविक ही था। सुंदरी मेनका, तुम भी हमें सुरा पिलाओ। तुम्हारी सुंदरता ही कुछ अनोखी है। सेनापति। हाँ महाबली, सुन रहा हूँ। केवल सुनते रहने से ही बात नहीं बनेगी। हमारे अंधक महल को सुंदरियों से भर दो। हाँ महाबली, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाबली। जाओगी कहाँ? अंधकासुर के सिपाहियों से बच पाओगी क्या? तुम लोग हमें पकड़ क्यों रहे हो? दैत्यराज की आज्ञा है कि सुंदरियों को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे दैत्यराज पर। हमारा काम केवल पकड़ना है। हमसे बचकर जाओगी कहाँ? अंधकासुर के सेनापति से बचना इतना सरल नहीं है। ये क्या हो रहा है नारद? तुम्हारे होते हुए अनर्थ कैसा हो रहा है? त्रिदेव जिसकी प्रार्थना कभी टालते नहीं, वही नारद आज ये अत्याचार देखने के लिए बाध्य है। नारायण नारायण। अंधकासुर की अंधी वासना भयानक रूप ले रही है। अंधकासुर के विनाश और इन निर्दोष नारियों की रक्षा के लिए तुम्हें कुछ करना होगा नारद। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम माता। ये क्या, आप अकेली हैं? और केवल अकेले ही नहीं, रुष्ट और उद्विग्न भी लग रही हैं। श्री हरि विष्णु कहाँ है? क्या बताऊं नारद, मैं स्वयं नहीं जानती।
कि श्रीहरि एकाएक कहाँ अंतर्ध्यान हो गए। मैं कब से उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। फिर तो मुझे भी उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों? माता, मैं एक अत्यंत आवश्यक कार्य के कारण यहाँ आया हूँ। अनावश्यक कार्य से तो तुम कभी आते नहीं हो नारद। सुने तो, तुम्हारा अत्यंत आवश्यक कार्य क्या है? अंधक के अत्याचारों से पृथ्वीवासी त्रस्त और ग्रस्त हैं। स्त्रियों की मर्यादा लज्जा सुरक्षित नहीं है। माता, मैं उनकी रक्षा का निवेदन लेकर श्री हरि विष्णु के पास आया हूँ। अद्भुत है, सब कुछ अद्भुत है। शिव के श्वेत से उत्पन्न होकर भी वो आसुरी परंपरा की चरम सीमा को छू रहा है, ये जानकर विश्वास नहीं होता। जन्मजात गुण संस्कारगत गुणों के नीचे दब जाते हैं माता, और फिर भगवान शिव की लीला तो विचित्र और अवर्णनीय होती है। अंधक से पूर्व जलंधर ने भी शिवतेज से उत्पन्न होकर आसुरों का सम्राट बनकर देवताओं, धर्मात्माओं और मानवों पर क्या कम अत्याचार किए थे। अपनी आसुरी वृत्ति के कारण ही भगवान भोलेनाथ के हाथों उसका वध हुआ था। अंधक का अंत भी इसी प्रकार होगा नारद। जब अंधक के अत्याचार, अनाचार और दुराचार सहन शक्ति की सारी सीमाएं तोड़ देंगे, तो वो मृत्यु को प्राप्त होने स्वयं भगवान शिव के सम्मुख पहुंच जाएगा। ओम सर्वभूत महेश्वराय स्वाहा। ओम भूताय कल्पक्षयाय स्वाहा। ओम भस्म प्रियाय स्वाहा। ओम नीलग्रीवाय ईशाय स्वाहा। ओम धूर्जटेश्वराय हव्यवाहनाय स्वाहा। ओम सर्वभूत महेश्वराय स्वाहा। नारायण नारायण। मुझ पर क्रोध करने से कोई लाभ अथवा हानि नहीं होगी दैत्य गुरु। यदि आप क्रोध करना आवश्यक ही समझते हैं, तो वासना में अंधे अपने दैत्य शिष्य अंधक पर क्रोध करें, जो अत्याचार और अनाचार की सीमाएं पार करता ही जा रहा है। नारद, अंधक का विषय और प्रश्न तो बाद में उठेगा। पहले तुम ही बताओ नारद, कि हमारे आश्रम में नारायण उच्चारण करके हमारी पवित्रता को नष्ट करने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? क्या तुम ये नहीं जानते कि विष्णु हमारा शत्रु है? हम उसका नाम तक सुनना नहीं चाहते। यहां नारायण बोलकर तुमने जो अपराध किया है, उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आपने भी तो अभी अभी उनके नाम का उच्चारण किया है। अर्थात सर्वप्रथम आप स्वयं को दंडित करने की व्यवस्था करें दैत्य गुरु। यदि ऐसा करने में आपको संकोच है, तो इस अपराध के लिए मैं अपनी ओर से आपको क्षमा प्रदान करता हूं। और हाँ, श्री हरि विष्णु, वो तो जगत के पालनहार हैं। वो कभी किसी से शत्रुता नहीं करते, परंतु जो उनसे शत्रुता करता है, उसका विनाश और अंत निश्चित है। नारद, पुनः निवेदन करता हूं कि मैं यहाँ आपको क्रोधित करने नहीं आया, अतः आप क्रोध ना करें। आप दैत्य गुरु, दैत्यों को पतन के मार्ग पर चलने से रोकना, यह आपका प्रथम कर्तव्य एवं दायित्व है। दैत्य गुरु यहाँ सिद्धि प्राप्ति के लिए यज्ञ करते रहे, और वहां दैत्य अत्याचार और अनाचार की सीमाएं लांघते रहे। तो क्या आप इसे उचित कहेंगे? कदापि नहीं। मैं तो आपको सूचित, सचेत एवं सावधान करने आया था। अब आप जो उचित समझें करें। अंत में इतना अवश्य कहूंगा, जो क्रोध आप मुझ पर कर रहे हैं, यही क्रोध यदि आप अंधकासुर पर करेंगे, तो दैत्य जाति का कल्याण ही कल्याण होगा। नारायण नारायण। असुरराज, आपकी आज्ञा के अनुसार हम नगर की सर्वोत्तम सुंदरियां आपके सम्मुख लाए हैं। सेनापति, तुमने हमारी आज्ञा मानकर प्रशंसा योग्य कार्य किया है। ये सुंदरियां
स्वर्ग की अप्सराओं से किसी भी भांति कम नहीं है। अब शीघ्र ही तुम्हें असुर सेना में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। असुरराज, हम निर्दोष हैं, हमें छोड़ दीजिए। हमने कब कहा कि तुम दोषी हो? हमारा सेनापति दोषियों को पकड़ लाने के लिए नहीं गया था, वो तो हमारे लिए सुंदरियां लाने गया था। तुम सुंदरी इसलिए पकड़ लाया। अब जब पकड़ा है तो बिना कार्य पूर्ण किए ऐसे कैसे छोड़ दें? हम सुंदर हैं तो क्या ये हमारा दोष है? हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो तुम्हें दोषी भी नहीं कहा। दोष तो विधाता का है। यही होता है, रानी के दोष के लिए विधाता दंड देता है और विधाता के दोष के लिए भी प्राणी ही दंडित होता है। हमें जाने दीजिए असुरराज, हमें छोड़ दीजिए। अवश्य जाने दूंगा। विधाता के सुंदर कार्य को देखने परखने के बाद अवश्य जाने दूंगा। आओ मेरे पास आओ सुंदरियों। पहले मैं अपने राजभवन की तुम्हें शोभा तो बना लूं। असुरराज अंधकासुर, बंद करो वासना का ये नंगा नृत्य। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि ये दुष्कर्म तुम्हें पतन की ओर ले जा रहा है? कौन हो तुम? सर्वशक्तिमान अंधकासुर के कार्य में अवरोधक बनने का दुस्साहस किया कैसे तुमने? क्या तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है? अपनी वाणी पर नियंत्रण रख अंधकासुर। हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। दैत्यों को कुमार्ग पर जाने से रोकना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। शुक्राचार्य, मेरा पौत्र अंधकासुर दैत्यों की परंपरा के अनुसार ही कार्य और व्यवहार कर रहा है। सुरा और सुंदरी का उपभोग करना तो दैत्यों की प्राचीन परंपरा है। दैत्य गुरु, आपने मेरे दोनों पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को अपनी आंखों के सामने नष्ट हो जाने दिया। हिरण्यकश्यप के वध का कारण था उसका विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद, किंतु आपने उसे शत्रु मार्ग पर जाने से कभी नहीं रोका। अब यदि मेरा पौत्र अंत वरदान प्राप्त करके उसे यहाँ से नहीं भगाता तो दैत्यों को अपमानित करता ही रहता। आप तो केवल नाम के दैत्य गुरु हैं। दैत्यों के हित के बारे में सोचना आपके वश में नहीं रहा। क्या किया है आपने दैत्यों की सुरक्षा और कल्याण के लिए, और क्या कर पाएंगे आप भविष्य में? कुछ भी नहीं। आप तो केवल बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। दैत्यों के उत्थान से आपका कोई भी संबंध नहीं रहा है। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? मैं जो कुछ कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ। ऐसा नहीं है दैत्य राजमाता दिति, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अंधकासुर की सुरक्षा व कल्याण के लिए मैं अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। आप निश्चित रहे दैत्य पितामही। दैत्यराज महाबली अंधकासुर की जय। दैत्यराज माता दिति की जय। सेनापति श्यावक, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें सेना में और ऊंचा पद दूंगा, असुर साम्राज्य में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ा दूंगा, किंतु तुम तो निकर में निकले। बड़ा कार्य करना तुम्हारे वश में है ही नहीं। ऐसा नहीं है दैत्यराज। ऐसा ही है। जो कुछ प्रकट है उससे तो लगता है ऐसा ही है। यदि ऐसा नहीं है तो बताओ उस अनुपम सुंदरी का क्या हुआ जिसे तुमने हमारे पास लाने का आश्वासन दिया था? कहां है वो? क्यों नहीं लाए उसे अभी तक? वो क्यों नहीं आई हमारी बाहों में अब तक? कहो, क्या कहना है तुम्हें? दैत्यराज, ये सब करने के लिए समय तो लगता ही है। मैंने बड़ी कठिनाई से उसका पता लगा लिया है। कौन है वो और कहां रहती है? वो हिमालय पर कैलाश शिखर की एक गुफा में निवास करती है। उसकी रक्षा के लिए महाभयानक भूत पिशाच नियुक्त हैं। उसे पाना सरल नहीं है। ये कार्य अति कठिन है महाराज। सेनापति श्यावक, हम उसे इसी समय प्राप्त करेंगे। हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। हम अपनी असुर सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण करेंगे। महाबली दैत्यराज अंधकासुर की
अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, नंदी, माता, लगता है कि अंधक की सेना कैलाश की ओर आ रही है। भगवान है नहीं, मैं क्या करूं? महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की। भोलेनाथ की अनुपस्थिति में मैं क्या करूं? वो देखिए दैत्यराज, गुफा के बाहर ये वही सुंदरी है जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं। देखिए दैत्यराज, देखिए। आह, क्या रूप है, क्या सौंदर्य है। अब ये सुंदरी हमारी है, केवल हमारी। शावक, तुमने इस अपूर्व सुंदरी के विषय में बताकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब चलो हम उसे अपनी बना लें। संग्राम! नंदी, सावधान होकर और डटकर दैत्यों का सामना करो। कोई भी भीतर न आने पाए। आप निश्चिंत रहें माता, हम किसी को भीतर नहीं आने देंगे। सावधान! अचानक ये विपत्ति कहाँ से आ पड़ी देवी? भोलेनाथ तो इस समय यहाँ पर नहीं है। उन्होंने मुझे सावधान भी किया था कि शीघ्र ही कैलाश पर विपत्तियों के बादल मंडराएंगे। उनका कहना सत्य हुआ। अब क्या होगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? अब तो भोलेनाथ को पाशुपत व्रत त्याग कर हमारी और कैलाश की रक्षा के लिए आ जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सैनिकों, नंदी को द्वार से हटाओ। स्वामी, कैलाश पर घोर संकट आ पड़ा है। आप विलंब न करें, शीघ्र पधारें। लगता है भोलेनाथ अपना पाशुपत व्रत त्याग कर हमारी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। अब मुझे ब्रह्मा और विष्णु का आह्वान करना होगा। जो भी करना है शीघ्र करें। हे जगत के सृजनहार ब्रह्मा जी! देवी पार्वती, आप चिंता न करें, हम आपकी रक्षा के लिए शीघ्र ही कैलाश पहुंच रहे हैं। हे जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु! ओह, देवी पार्वती संकट में है। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, मुरुगन स्वामी! देवी पार्वती इस समय संकट में है श्रीहरि। हाँ ब्रह्मदेव, भगवान शिव इस समय कैलाश पर नहीं है।
उन्होंने हमें भी पुकारा है। अंधक का उन्माद अत्याचार की चरम सीमा को छूने लगा है श्री हरि। हमें कैलाश पहुंचकर अपनी देवी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। ऐसा करने का समय अब आ पहुंचा है ब्रह्मदेव। गुफा के बाहर अंधक की सेना शिवगण से युद्ध कर रही है। जाओ, उन असुरों पर टूट पड़ो। यदि इस संकट और पराभव की स्थिति में आपने असुरों की सहायता न की तो इस जगत से असुरों का नाम सदा के लिए मिट जाएगा। दैत्य गुरु, कहाँ है आपकी मृत संजीवनी विद्या? आपने तो असुरों की रक्षा और कल्याण का वचन दिया था ना, तो अब करे असुरों का कल्याण। अपनी मृत संजीवनी विद्या से मृत असुरों को जीवित करे। निश्चय ही मैं असुरों का हित चिंतक हूँ, उनका कल्याण चाहता हूँ, किंतु मेरी भी कुछ विवशता है। विवशता? कैसी विवशता? असुरों की सहायता करने, उन्हें सुरक्षा देने व उन्हें पुनर्जीवित करने में आप विवश हैं? मैं पूछती हूँ आपसे, क्या विवशता है आपकी? क्यों विवश हैं आप? दैत्य गुरु होने का दम भरते हैं और उनका पक्ष लेकर उनका हित करने में आप विवश हैं? स्थिति और व्यवहार को समझने का प्रयत्न करो दीदी। अंधक ने माता पार्वती पर कुदृष्टि डालकर अनीतिपूर्ण और अपकर्म किया है। इसका सर्वनाश निश्चित है। और तुम ये मत भूलो कि मृत संजीवनी विद्या मैंने भगवान शिव से प्राप्त की है और इस विद्या का प्रयोग शिव स्थान कैलाश पर नहीं कर सकता मैं, जहां पर असुर मृत पड़े हैं। ऐसा करना शिव द्रोह होगा। और ऐसा न करना क्या दैत्य द्रोह नहीं होगा? आपको शिव की चिंता है,
अपने जाति की चिंता नहीं। इस समय अंधक दैत्य वंश का एकमात्र गौरव है। यदि ये नहीं रहा तो दैत्य वंश भी नहीं रहेगा। इसलिए आचार विचार न्याय नीति सबका त्याग कर असुर सैनिकों को जीवित करना और उनकी रक्षा करना ही आपका परम धर्म है। ये संभव नहीं है। इसे संभव करें, अन्यथा परिणाम आपके पक्ष में नहीं होंगे। दैत्य गुरु, समय विकट है, हम संकट में हैं। आप कुछ करें तो स्थिति हमारे पक्ष में होगी और परिणाम आपके पक्ष में। ऐसा प्रतीत होता है कि अब मुझे कैलाश जाना ही होगा। देखिए हमारी सेना की दशा देखिए गुरुदेव। जय जय मृत्युंजय महादेव। अपनी सिद्धि प्राप्त करो। इन मृतक असुर सैनिकों को पुनर्जीवित किसने किया? शुक्राचार्य के अतिरिक्त और अन्य कोई नहीं हो सकता। जाओ नंदी, तुरंत शुक्राचार्य को पकड़कर हमारे समाधि स्थल पर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा, अभी जाकर ले आता हूँ। अंधकासुर! अरे नंदी कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अंधकासुर! अंधकासुर! गुरुदेव! अरे नंदी कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे नंदी। अरे आपकी आज्ञा का पालन पूर्ण हुआ भोलेनाथ। मुझसे क्या अपराध हुआ है भोलेनाथ? शुक्राचार्य, तुमने हमारे दिए मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग हमारे ही विरुद्ध किया है, इसलिए अब हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। शिवशंकर, मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध क्षमा कर दो भोलेनाथ। सावधान अंधक! अरे दुष्ट, ऐसे बेढंगे तन वाले न मानव न पशु, कौन है तेरा पिता? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, तुम दोनों से मिलने के लिए मेरा मन अत्यंत अधीर हो रहा था। हे शिवशंकर दया करो, हे भोलेनाथ दया करो। हे शिवशंकर, आपकी महिमा को न समझकर अज्ञानता में मैंने न जाने आपके सम्मुख क्या क्या कुकृत्य कर डाले। मां जगदम्बा को कुदृष्टि से देखा और भी अनेक
घोर पाप व अपराध किए हैं। आपने मुझे दंडित करने के लिए जो किया वो उचित है, पर अब हे शिव शंकर, मुझे अपनी कृपा का वरदान दें। मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं माता पार्वती को केवल मात्र दृष्टि से देखूं और सदैव आपका भक्त बना रह सकूं। हे शिव शंकर, मेरे हृदय का समस्त वैर भाव समाप्त हो जाए और मैं शांत चित्त होकर आपका स्मरण करूं और आपके गण के साथ निवास करूं। हे शिव शंकर, आपसे ही उत्पन्न अपने इस कुमार की पुत्र को क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंकर, क्षमा करें। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। स्वामी, अंधक का मन पश्चाताप के अश्रुओं से स्वच्छ और स्वस्थ हो गया है। अब आप उसे क्षमा करें स्वामी। देवी पार्वती, हमारे उदर में शुक्राचार्य भी इसी प्रकार की क्षमा याचना कर रहा है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध क्षमा कर दो भोलेनाथ। भोलेनाथ, मुझे इस आवरण से मुक्त कर दे, मुक्त कर दे भोलेनाथ, भोलेनाथ मुक्त कर दे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हम अंधक और शुक्राचार्य को क्षमा करके इच्छित वरदान प्रदान करेंगे। क्षमा कर दो भोलेनाथ, भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पश्चाताप करने से निश्चित ही तुम्हारा हृदय निर्मल हो गया है। अब हमारे शिवगणों में तुम प्रतिष्ठित स्थान पा चुके हो और अब तुम्हारा जीवन असुरों के लिए एक आदर्श सिद्ध होना चाहिए। दैत्यों का अन्यायपूर्ण पक्ष त्याग कर तुमने हमारा भक्त और शिष्य होने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पालनहार श्री हरि विष्णु जी और सृजनकर्ता श्री ब्रह्मा जी, आपने अपनी शक्तियों द्वारा असुरों का सर्वनाश करने में हमारी सहायता की है। उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इसमें आभार कैसा? दुष्टों को दंडित करना हम त्रिदेवों का नियम है और असुर शक्तियों का नाश तथा धर्म धर्मात्माओं की रक्षा करना ही हम त्रिदेवों का परम कर्तव्य है। पालनहार श्री हरि विष्णु की जय, सृजनकर्ता ब्रह्मा जी की जय, भगवान भोले नारायण नारायण। सहने की भी सीमा होती है प्रभु। ये तो मंदराचल पर्वत की कराहट है। भला इन्हें क्या पीड़ा है जो ये करा रहे हैं? ये तो वहां चलकर ही पूछना होगा। नारायण नारायण। ये कष्ट और नहीं सहा जाता। कुछ उपाय करे, कुछ उपाय। नारायण नारायण। मंदराचल, क्या कष्ट है तुम्हें? करा क्यों रहे हो? देवर्षि, आप तो सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हैं।
क्या आप नहीं जानते कि सागर मंथन के कारण हुए इस दारुण कष्ट को मैं अब तक भोग रहा हूँ? सागर मंथन के कारण? हाँ, देवता और दानवों ने मिलकर सागर मंथन किया था। हाँ, किया था। उस समय वासुकी नाग को रज्जू तथा मुझे मेरुदंड बनाया गया था। ये तो आप भली भांति जानते हैं। हाँ, जानता हूं मैं मंदराचल, मैं जानता हूं। किंतु उस घटना को घटे तो कई युग बीत चुके हैं। इस समय वो प्रसंग कैसे आया और उसका तुम्हारी कराहट से क्या संबंध है? संबंध है देवर्षि, संबंध है। ये देखिए, वासुकी नाग के घर्षण से मेरे शरीर की क्या दशा हो गई है देवर्षि। घर्षण से सारी त्वचा छिल गई है और विष मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। उस विष का दाह अब तक मेरे शरीर को पीड़ित कर रहा है। ऋतु परिवर्तन के साथ ये पीड़ा रहकर उभरने लगती है और तब ये कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता देवर्षि। शरीर की पीड़ा कराह बनकर बाहर आने लगती है। शिव 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 हृदय विदारक, हृदय विदारक। मेरा विचार था कि भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से उत्पन्न विष पी लिया और नीलकंठ बन गए, तो जगत की समस्त विष बाधाएं दूर हो गई होंगी। किंतु तुम अब तक उस विष से पीड़ित हो, यह तो स्वप्न में भी कोई सोच नहीं सकता था। नारायण नारायण। परंतु आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मैं तो इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप स्वयं यहाँ आए और मेरी दुर्गति से परिचित हुए। अब कृपा करके इस पीड़ा से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। अब और ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। मंदराचल, जगत की भयंकर से भयंकरतम पीड़ा भगवान भोलेनाथ की आराधना से दूर हो जाती है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि तुम्हें यह सत्य कैसे ज्ञात नहीं और तुमने भगवान भोलेनाथ की आराधना अब तक आरंभ क्यों नहीं की? शिव आराधना? हाँ मंदराचल, शिव आराधना। पर तुम करते भी कैसे? समय से पूर्व कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, किंतु अब अनुकूल समय आ गया है। तुम इसी समय से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव आराधना प्रारंभ करो। मुझे पूर्ण विश्वास है नीलकंठ तुम्हारा एक कष्ट अवश्य दूर करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य आपको यहाँ तक ले आया है देवर्षि। मेरे कष्ट निवारण का उपाय बताकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदा सर्वदा आपका आभारी रहूंगा। मंदराचल, आभारी तो तब रहना जब इस भारी पीड़ा से मुक्त हो जाओ। इस समय तुम भगवान भोलेनाथ की आराधना तुरंत आरंभ करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। भगवान भोलेनाथ की आराधना में तुम अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। नारायण नारायण। निशुंभ दैत्य भी ऐसे ही साधना में रत थे, जिसका उद्देश्य शुभ और पवित्र नहीं था। ओम ब्रह्मणे
शुंभ निशुंभ को तपस्या करते हुए देखकर इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? देवर्षि, देवर्षि देख रहे हैं आप और समझ भी रहे होंगे ये बात। फिर भी प्रश्न कर रहे हैं आप। नारायण नारायण। देवराज, देख तो मैं भी रहा हूं और कुछ अंश तक समझ भी रहा हूं, किंतु ये सब देखने और जानने के बाद प्रश्न ये पड़ रहा है कि इसमें चकित अथवा दुखी होने की क्या आवश्यकता है? आपको ना सही देवर्षि, किंतु हमें तो दुखी, चकित एवं भयभीत सभी कुछ होने की आवश्यकता है। पर क्यों देवराज? वो इसलिए देवर्षि कि ये दोनों राक्षसी कुल में उत्पन्न भयानक दैत्य शुंभ निशुंभ है और अब तीनों लोकों पर पुनः राक्षसी साम्राज्य स्थापित करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो क्या ये वही कथा दोहराएंगे जो इनके पूर्वजों ने दोहराई थी? अर्थात स्वर्ग पर आक्रमण, देवताओं का स्वर्ग से पलायन, फिर ब्रह्मा विष्णु के पास सहायता के लिए दौड़ भाग और फिर भाग दौड़ तो दूर की बात है देवऋषि। इस समय तो ब्रह्मदेव द्वारा देने वाले वरदान के बारे में चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि ब्रह्मदेव इन्हें कदापि वरदान ना दें। विधि का विधान आपके चाहने और ना चाहने से परिवर्तित तो नहीं होगा ना पवनदेव? होगा वही जो त्रिदेव को स्वीकार हो। नारायण। सुने देवर्षि, कृपया सुने। आप भी हमारे साथ ब्रह्मलोक चलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें। मैं ब्रह्मलोक चलूं और परमपिता ब्रह्मा जी से यह अनुरोध करूं कि वे शुंभ निशुंभ को वरदान ना दे? नारायण नारायण। देवराज, आप मुझसे ऐसी अपेक्षा क्यों करते हैं? और वैसे भी आप देवताओं के लिए त्रिदेव से प्रार्थना, अनुरोध, अनुनय, विनय ये सब करते हुए मैं अब उब चुका हूं और ये आवश्यक तो नहीं कि परमपिता ब्रह्मा जी मेरे अनुरोध को स्वीकार कर ही ले। आप स्वयं अपना मार्ग ढूंढ लें, यही उत्तम होगा। नारायण नारायण। ब्रह्मणे नमः। तो फिर ब्रह्मलोक चले देवराज? दुविधा की स्थिति ने घेर लिया है हमें। दुविधा कैसी देवराज? ब्रह्मदेव से केवल प्रार्थना ही तो करनी है। वरुण देव, देखा तो है आपने अनेक बार, अब ब्रह्मदेव हमें प्रताड़ित करने लगे हैं। अथवा कह देते हैं कि समय आने पर सब व्यवस्थित हो जाएगा। हाँ देवराज, ये तो है कि ब्रह्मदेव के पास जाने पर प्रताड़ना के अतिरिक्त अन्य कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरे विचार से अब हमें श्री हरि विष्णु की शरण में जाना चाहिए। यही उत्तम होगा। वे हमारे शुभचिंतक भी हैं और सदा हमारी सहायता भी की है। हर संकट के समय उन्होंने हमारी सहायता की है। तो फिर आइए उन्हीं के पास चलते हैं। नारायण नारायण। श्री हरि, मैं यहाँ हूँ और नारायण नारायण भी मैंने ही बोला है। माता लक्ष्मी तो सदा आपके पास होती हैं। उन्हें आपका नाम लेकर आपको पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नारद, ये सब तो हम जानते हैं, फिर हमें क्यों बता रहे हो? नारायण नारायण। वो इसलिए श्री हरि कि मेरे नारायण नारायण पुकारने पर आपने मेरी ओर नहीं, माता लक्ष्मी की ओर देखा। नारी स्वर और पुरुष स्वर के अंतर का ज्ञान है हमें नारद। इतना तो मैं भी समझता हूँ श्री हरि, फिर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नारायण नारायण। इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी पुकार सुनकर मुझे तुम्हारे आने का ज्ञान हो गया था, किंतु मैं देवी लक्ष्मी का श्रीमुख देखने के पश्चात ही तुम्हारी ओर देखना चाहता था। ऐसा क्यों प्रभु? कहते हैं कि देवी लक्ष्मी का श्रीमुख देखने के पश्चात शुभ समाचार ही प्राप्त होते हैं। कहो, क्या समाचार लाए हो? आज मैं समाचार नहीं, प्रश्न लेकर आया हूँ। नारद, तुम जब भी आते हो प्रश्न और समस्या ही लेकर आते हो, कभी शुभ समाचार तो लाते नहीं। शुभ समाचार? नारायण नारायण। श्री हरि, जहाँ पर माता लक्ष्मी का वास हो, जहाँ शुभ ही शुभ हो, वहाँ शुभ समाचार आते नहीं, वहाँ से जाते हैं। नारद, तुम तो विश्लेषण और विवेचना के चक्कर में पड़ गए।
पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? प्रश्न एक तो है नहीं, अनेक है। सोचता हूं किस विषय से प्रारंभ करूं। अब आप ही बताएं कि मैं पहले कौन सा विषय पूछूं। मंदराचल के विषय में, शुंभ निशुंभ के विषय में, अथवा भयभीत चिंतित देवताओं के विषय में? नारद, ये तीनों ही प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न करोगे तो तीनों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा, किंतु आज हम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे और न ही कोई भविष्यवाणी करेंगे, केवल संकेत मात्र ही देंगे। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा इसलिए नारद कि भविष्यवाणी करने से भविष्य की घटनाओं के बाद या तो भयभीत हो जाते हैं या फिर निश्चिंत, और प्रभु ये दोनों ही इष्ट नहीं है। इसलिए केवल संकेत से ही संतुष्ट हो जाओ। केवल संकेत से ही? चिंता का कारण क्या है नारद? तुम्हें संकेत भी मिल जाए तो तुम खलियान से खेत तक पहुंच ही जाते हो। सुनो नारद, संकेत सुनो। महादेव शीघ्र ही मंदराचल की पुकार सुनकर उसके कष्टों का अंत करेंगे, पर ब्रह्मदेव भी शुंभ निशुंभ को वरदान अवश्य देंगे, परंतु वरदान प्राप्ति से पूर्व शुंभ निशुंभ को कठोर तप करना होगा। अब शेष विषय रह जाता है देवताओं के भय और कष्ट का अंत करना। तो सुनो नारद, जैसा ब्रह्मदेव का शुंभ निशुंभ को वरदान देना निश्चित है, तो ये भी निश्चित ही समझो कि पालनहार श्री हरि विष्णु की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो। पधारिए देवराज, आप ही के विषय में चर्चा हो रही थी। माते, जो लोग अत्यंत सुखी होते हैं उनकी चर्चा होती है, अथवा जो लोग अत्यंत दुखी होते हैं उनकी चर्चा होती है। देवराज, आपके उद्गार से आपके दुखी होने का आभास होता है। श्री हरि, जो चिंतित है वो दुखी तो होगा ही। देवराज, मैंने आपकी चिंता की सूचना श्री हरि को दे दी है। अब आप कहें जो कहना है। श्री हरि, देवराज की चिंता का कारण है वो दुष्ट राक्षस शुंभ निशुंभ। प्रभु, ऐसा कुछ उपाय करें कि उन दुष्ट राक्षसों को वरदान ही न प्राप्त हो सके, तभी देवराज और हम चिंता मुक्त हो सकेंगे। भगवान नारद, हमने इस विषय में तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सब देवराज को बता दो, जिससे इनकी समस्या का समाधान हो सके। मैं बता दूं? मैं? नारायण नारायण। श्री हरि, आप क्यों मुझे व्यर्थ ही धर्म संकट में डाल रहे हैं? जो कुछ कहना है आप स्वयं ही बता दें। आप दोनों को धर्म संकट से मैं उभार लेती हूँ। देवराज, प्रभु ने कहा है कि शुंभ निशुंभ ब्रह्मदेव की आराधना कर रहे हैं, इसलिए प्रभु इसमें कुछ नहीं कर सकते। किंतु ये भी सत्य है कि ब्रह्मदेव शुंभ निशुंभ को वरदान देने से स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। अब हम क्या करें श्री हरि? देवराज, श्री हरि को जो कहना था वो कह दिया। अब आप सभी अपनी दैवी शक्ति का उपयोग करके अपना मार्ग स्वयं खोजें। और हाँ, ये अटूट सत्य ना भूलें कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने मनोबल के आधार पर स्वयं की सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं। श्री हरि, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना? सत्य तो यह है नारद कि आज तुमने और देवी लक्ष्मी ने हमें कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचा लिया, इसलिए तुम दोनों ही हमारे धन्यवाद के पात्र हो। नारायण नारायण। श्री हरि, जिसे आपका धन्यवाद प्राप्त हो वो तो धन्य ही हो गया। नमः शिवाय।
किसकी करुण पुकार है? ये मंदराचल की पुकार है देवी। मंदराचल? वही मंदराचल जिसे मेरुदंड बनाकर समुद्र मंथन किया गया था। उसे क्या कष्ट हो सकता है? कष्ट जो भी है, इसका निवारण हम दोनों को मिलकर ही करना होगा। वह आपको पुकार रहा है स्वामी, मुझे नहीं। देवी, संपूर्ण जगत जानता है कि शिव और शक्ति अभिन्न है, इसलिए मंदराचल का कष्ट मिटाने में तुम्हें भी हमारी सहायता करनी होगी। अब अधिक विलंब न करें प्रभु, तुरंत मंदराचल का कष्ट निवारण करें। तो फिर चलो देवी। मंदराचल, तुमने हमें करुण स्वर में पुकारा, जिसे सुनकर हम प्रकट हुए। अपनी व्यथा कहो। प्रभु, मेरी व्यथा आपसे छुपी नहीं है प्रभु। आप तो जानते ही हैं, मेरे सारे शरीर में भयंकर विष व्याप्त है। विष का ये प्रभाव दूर करने के लिए आप मेरे मस्तक पर विराजे प्रभु। प्रभु, आप विषपाई नीलकंठ है। आपने समुद्र मंथन के समय हलाल पान करके विश्व को विनाश से बचाया है। विष्ठर नाग आपके भूषण है। मुझे इस मर्मांतक कष्ट से मुक्ति दिलाने वाला भला आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? किंतु समुद्र मंथन के पश्चात युगों तक विष दाह को सहते हुए आप अब तक मौन क्यों रहे? सहन शक्ति के अपने दुर्भाग्यपूर्ण गुण के कारण। अर्थात? मैं माता पृथ्वी से उत्पन्न भूधर हूँ माता। पीड़ा चुपचाप सहना तो मेरी माता पृथ्वी का जगत विदित गुण है। मैंने भी अपनी माता का अनुसरण करते हुए चुपचाप इस तीव्र पीड़ा को सहा। नाथ, अब पीड़ित मंदराचल की व्यथा हरने में एक पल का भी विलंब ना करें। मेरा विचार है, हम दोनों कैलाश को त्याग कर यही मंदराचल शिखर को अपना निवास स्थान बनाते हैं। भली भांत सोच लो देवी, किसी भी कार्य को करने में अति शीघ्रता शुभदायक नहीं होती। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? आप तो आशुतोष है। भक्त का कष्ट मिटाने में आप तो एक पल का भी विलंब नहीं करते। फिर मेरी बारी में इतना विलंब क्यों हो रहा है प्रभु? मेरी इस दाह को अंत करे महादेव। मुझे इस मर्मांतक पीड़ा से मुक्त करे महादेव। हे आशुतोष, अपना नाम सार्थक करे। तुम सत्य कह रहे हो मंदराचल, हमें अपना आशुतोष नाम सार्थक करना ही होगा। चलो देवी, अब कैलाश को त्याग कर मंदराचल पर निवास करने का शुभ मुहूर्त आ गया है। इस प्रकार हम उमा महेश्वर की प्रतीक्षा में कब तक मौन साधे खड़े रहेंगे? मैं करूं तो क्या करूं? तुरंत पता लगाओ वे दोनों अदृश्य होकर कहाँ गए हैं। अचानक अदृश्य होना तो भोलेनाथ का स्वभाव है। शिव जी का स्वभाव है, पर देवी पार्वती का तो नहीं। हाँ, इस बार तो माता पार्वती बिना बताए हमको अकेला छोड़कर चले गई है। अब इतने बड़े जगत में हम उन्हें ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? अब तो समस्या ये हो गई है कि भगवान शिव
और पार्वती के अदृश्य हो जाने से नंदी भैया का दायित्व और बढ़ गया है। ये अब कैलाश छोड़कर जा भी नहीं सकते। भगवान शिव के अनुपस्थिति में कोई महानुभाव उनके दर्शन करने आ जाए तो नंदी भैया ही उन्हें समुचित उत्तर दे सकेंगे। वही तो, नंदी महाराज के अतिरिक्त अपरिचितों और दर्शनार्थियों से चर्चा करने वाला हम में तो कोई है नहीं। नारायण नारायण, कल्याण भव। आज मैं तुम सब की चिंता दूर करने आया हूँ। हाँ देवर्षि, हमारी चिंता दूर करने की कृपा करें। और हमारी चिंता का कारण है उमा महेश्वर। देव ऋषि, कृपया करके आप ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ गए? वे दोनों पीड़ित मंदराचल की पुकार का उत्तर देने गए हैं। किंतु देव ऋषि, उन्हें गए इतना समय हो चुका है, अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। जो होना चाहिए था वो होता कहाँ है नंदी महाराज? नारायण नारायण, मात्र एक बार संपूर्ण जगत पर दृष्टि डालकर देखे नंदी महाराज, तो आपको ज्ञात होगा कि वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। नारायण नारायण। सोच विचार हम कब तक करेंगे देवराज? हाँ देवराज, अब सोच विचार का नहीं, कुछ कर डालने का समय है। हाँ देवराज, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने अपना मार्ग स्वयं खोजने का संकेत दिया है। क्यों? क्या देवऋषि नारद ने अपनी दैवी शक्ति की दुहाई नहीं दी है? हाँ देवराज, हमें अपनी शक्तियों का उपयोग करना ही होगा। हम अपनी शक्तियों का उपयोग इन दुष्टों पर कर सकते हैं, किंतु पासा पलट गया तो क्या होगा? क्या होगा देवराज? कुछ नहीं होगा। जब तक इन दोनों को ब्रह्मदेव का वरदान नहीं मिल जाता, तब तक ये हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। और वरदान इन्हें अब तक मिला नहीं है। मिलना भी नहीं चाहिए। अब यदि अवसर हाथ से निकल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है देवराज कि आप हम तीनों को इन राक्षसों पर प्रहार करने की आज्ञा दें। हम तीनों जल, पवन और अग्नि द्वारा इनकी तपस्या भंग कर देंगे, और इतने पर भी ये अपना हट नहीं त्यागें तो अंत में इन पर वज्र प्रहार करें। आप ठीक कह रहे हैं। आप तीनों शुंभ निशुंभ पर प्रहार करें। ऐसे साधारण कार्य के लिए निष्ठावान और समर्पित तपस्वियों पर वज्र प्रहार करने से अपना पुण्य क्षीण होता है, अपने शीश पर पाप का भार बढ़ता है। ओम ब्रह्मणे नमः। ऐसे अनीतिपूर्ण कार्य करने से आपके वज्र की शक्ति कुंठित हो जाएगी, ऊपर से तपस्वियों के वध का पाप लगेगा और त्रिदेव के कोप का भाजन भी बनना होगा। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः।
शुम्भ निशुम्भ की तपस्या भंग करने का प्रयास करके देवराज ने अकारण इन दोनों असुरों के साथ शत्रुता कर ली। अब ये दोनों असुर अपनी आसुरी वृत्ति के कारण देवताओं से और इस इंद्र से प्रतिशोध लिए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। नारायण नारायण। हे नीलकंठ महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, इस असहनीय पीड़ा से मुझे मुक्त करे भगवान, मुझे मुक्त करे। स्वामी, स्वामी, ये कैसा धुआं है? इसके प्रभाव से प्राणवायु कम होने लगी है। देखिए नाथ, देखिए इस धुएं का दुष्प्रभाव। हम देख रहे हैं देवी, जो कुछ घट रहा है उस पर हमारी दृष्टि है, किंतु अघटित न घटे, इसलिए इस विष को हमें आत्मसात करना होगा। विष? हाँ, यह धुआं विष ही है, जो अब तक मंदराचल के भीतर स्थित था, जिसकी पीड़ा से वो करहा रहा था। यहां के वातावरण की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमें इस विष का आत्मसात करना ही होगा। मंदराचल, अब तुम विष मुक्त होकर पीड़ा मुक्त भी हो गए हो। तुम्हारे तन को शांति व शीतलता प्राप्त हो गई है। नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो, देवी मां पार्वती की जय हो, हिमालय सुता मां पार्वती की जय हो। हे महेश्वर, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैं विष मुक्त होकर पीड़ा मुक्त हो गया प्रभु। मैं आपका सदा सदा आभारी रहूंगा। आपने मेरे तन को शीतलता और शांति प्रदान की देव। मंदराचल, इस जगत में सुख और दुख दोनों की अपनी स्थिति है। कर्मों के कारण सुख अथवा दुख आरंभ होते हैं और इनका अंत भी समय से पूर्व नहीं होता। स्वामी, आप इस प्रकार एकटक मुझे क्या देख रहे हैं? तुम्हारे रूप में जो परिवर्तन हुआ है उसे देख रहा हूं पार्वती। मेरे रूप में परिवर्तन? अर्थात? पहले तुम गौरी थी, तुम्हारा वर्ण गौरा था, और अब? तुम्हारे इस परिवर्तित रूप से हमारी दृष्टि हट ही नहीं रही है देवी। अब तुम श्याम वर्णी हो गई हो। मैं श्याम वर्णी? अर्थात मैं काली हो गई? नहीं, नहीं, ये असंभव है। मैं काली नहीं हो सकती। आप मेरे साथ विनोद कर रहे हैं। ऐसा विनोद हम तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं? किंतु हम ये अवश्य कहना चाहेंगे कि तुम्हारा ये श्याम वर्णी रूप भी कम मनोहारी नहीं है। यदि विश्वास न हो तो स्वच्छ जल के दर्पण में झांक कर देख लो। नहीं, नहीं, नहीं।